हिंदी की शिक्षण विधियों की क्लास है जो अपनी चल रही थी। उन क्लास में अपन ने 17 शिक्षण विधि कर ली अभी तक और आज 18 शिक्षण विधि का करेंगे। देखते हैं भाई 18 शिक्षण विधि कौन सी है। भाई दल शिक्षण विधि जो अपनी आज की विधि है वो है दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण विधि क्या होती है भाई? दल यानी टोली किसकी? भाई अध्यापक अध्यापकों। भाई एक से दो या दो से अधिक अध्यापक रहते हैं, दो या दो से अधिक। के द्वारा भाई अध्यापकों दो या दो से अधिक के द्वारा छात्रों के समूह है। भाई दल शिक्षण में क्या होता है? दो या दो से अधिक अध्यापक रहते हैं, वो छात्रों के समूह को अध्ययन करवाते हैं, अध्ययन करवाया जाता है। भाई दल शिक्षण विधि में क्या होता है? दो या दो से अधिक अध्यापक होते हैं, वो छात्रों के समूह को शिक्षण करवाते हैं। सरल बात है। भाई कहां से आई है? अमेरिका से। कौन आई है? भाई दल शिक्षण विधि कहां से आई है? अमेरिका से। जो अपनी दल शिक्षण विधि है वो अमेरिका से आई है। अमेरिका में सर्वप्रथम इसका दल शिक्षण का प्रयोग हुआ अमेरिका से। आगे चलते हैं। दल शिक्षण विधि में क्या होता है भाई? जो छात्र जो अध्यापक होते हैं अपने अपने फील्ड में माहिर होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में उनकी पकड़ रहती है। अध्यापक स्वयं के क्षेत्रों के विशेषज्ञ। अध्यापक स्वयं के क्षेत्रों के विशेषज्ञ रहते हैं। भाई अध्यापक स्वयं के क्षेत्रों के विशेषज्ञ रहते हैं किसमें? दल शिक्षण विधि में जो अध्यापक होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र पे उन अध्यापकों की पकड़ रहती है। आगे देखते हैं। भाई इसमें क्या होता है? दल शिक्षण में क्या होता है? सहयोग की भावना रहती है, सहकारिता की भावना, सहयोग की भावना। भाई सहयोग की भावना से कार्य करती है कौन सी? दल शिक्षण विधि। अध्यापक स्वयं के क्षेत्रों के विशेषज्ञ रहते हैं, सहयोग की भावना से कार्य करती है दल शिक्षण विधि। भाई आगे देखते हैं दल शिक्षण विधि में भाई इसके उद्देश्य, किन उद्देश्यों पे कार्य आती है, किन उद्देश्यों में काम में आती है दल शिक्षण विधि, इस बारे में देखते हैं। भाई दल शिक्षण विधि में जो अधिगम प्रक्रिया होती है, भाई उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य भाई अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाती है। भाई अधिगम प्रक्रिया, ये थोड़ा सा लिखने में जल्दी कर दिया अपन ने, वापस से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाती है। भाई दल शिक्षण विधि है जो अधिगम प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाती है, अधिगम प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाती है। भाई विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बताया जाता। भाई अधिगम प्रक्रिया में क्या है? इसमें दल शिक्षण विधि में विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा दी जाती है। भाई अलग अलग क्षेत्रों के अध्यापक रहते हैं, अपनी अपनी फील्ड में हर अध्यापक माहिर रहता है, अपने अपने फील्ड में हर अध्यापक बढ़िया रहता है। तो विद्यार्थियों को क्या है? अलग अलग विषयों की जानकारी होती है, अलग अलग विषयों के क्षेत्रों के बारे में जानने में मिलता है। भाई जो इसके प्रारूप है, 3 प्रकार के प्रारूप से चलती है दल शिक्षण विधि। 3 प्रारूप होते हैं। प्रारूप भाई दल शिक्षण विधि के क्या होते हैं? 3 प्रारूप होते हैं। आम सभा सत्र, कौन सी? आम सभा सत्र,
लघु सभा सत्र और प्रयोग सभा सत्र। भाई आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोग सभा सत्र भाई 3 प्रारूपों पे काम करती है। आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोग सभा सत्र। क्या होता है इसमें? भाई आम सभा सत्र में क्या होता है? इसमें क्या होता है? विचार विमर्श किया जाता है। इसमें विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है। भाई कौन विचार विमर्श करता है आम सभा सत्र में? अध्यापक और छात्रों के बीच इसमें विषयों पर विचार विमर्श होता है। और लघु सभा सत्र में क्या होता है? आम सभा सत्र, जो आम सभा सत्र है, आम सभा सत्र, इनके दोषों को पूरा किया जाता है, इनके कमियों को दूर किया जाता है। लघु सभा सत्र में आम सभा सत्र की कमियों को दूर किया जाता है। भाई लघु सभा सत्र, आम सभा सत्र की कमियों को दूर किया जाता है। और प्रयोग सभा सत्र में क्या होता है? इसमें क्या है? छात्र प्रयोग करके सीखता है। भाई प्रयोग सभा सत्र में प्रयोग करके सीखा जाता है। भाई प्रयोग सभा सत्र में प्रयोग करके सीखता है। छात्र शिक्षण के सामग्रियों का प्रयोग करके सीखता है। भाई इसमें विषयों पर विचार विमर्श होता है आम सभा सत्र में। लघु सभा सत्र में आम सभा सत्र की कमियों को दूर किया जाता है। और प्रयोग सभा सत्र में प्रयोग करके सीखा जाता है, प्रयोग करके सीखा जाता है। आगे चलते हैं दल शिक्षण विधि में। प्रयोग सभा सत्र में दिए जाने वाले प्रयोगों पर क्या होता है? तर्क वितर्क करते हैं। क्या होता है? तर्क वितर्क करते हैं। कौन करता है तर्क वितर्क? विद्यार्थी तर्क वितर्क करता है। किसमें? प्रयोग सभा सत्र में दिए जाने वाले प्रयोग करके देखता है। प्रयोग करके देखने के बाद उस पर तर्क वितर्क करता है। तो आगे देखते हैं भाई दल शिक्षण विधि की कार्य प्रणाली कैसे कार्य करती है। दल शिक्षण विधि, इस चीज को समझ लेते हैं। योजना नियोजन, सर्वप्रथम योजना बनाई जाती है, फिर व्यवस्था, क्रियान्वयन और उसके बाद मूल्यांकन। भाई कार्य प्रणाली, दल शिक्षण की कार्य प्रणाली क्या है? सर्वप्रथम योजना बनाई जाती है, अध्यापक द्वारा योजना बनाई जाती है, फिर उसकी व्यवस्था होती है, फिर उसके बाद में मूल्यांकन परीक्षण करवाया जाता है। भाई मूल्यांकन परीक्षण होता है। भाई दल शिक्षण विधि के सिद्धांत क्या है, इस चीज को देखते हैं। शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत। भाई सर्वप्रथम शिक्षक की जिम्मेदारी रहती है। शिक्षक की जिम्मेदारी का सिद्धांत, समस्या समाधान का सिद्धांत, छात्रों की संख्या का सिद्धांत, अधिगम निरीक्षण का सिद्धांत, निश्चित समय अवधि का सिद्धांत, शिक्षक सहायक सामग्री की चयन का सिद्धांत। भाई शिक्षक सहायक सामग्री कौन सी होनी चाहिए, इसके चयन का सिद्धांत होता है। भाई कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री से पढ़ाना चाहिए। अनुशासन स्थापित। भाई अनुशासन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन स्थापित करवाने के लिए दल शिक्षण विधि प्रयोग में लाई जाती है। छात्रों के तत्पर रहने का, भाई अध्यापक एक साथ शिक्षण करवाएंगे तो छात्र इसमें तत्पर रहेंगे। ये थी इसके सिद्धांत थे। आगे चलते हैं इसके लाभ और हानि पर। भाई क्या दल शिक्षण के क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होती है, इस चीज को देखते हैं। दोष देखते हैं, लाभ और दोषों पे चलते हैं। भाई दल शिक्षण विधि सहयोग पर आधारित है। इसके लाभ हैं ये लाभ। भाई सहयोग पर आधारित है, ये सहयोग और सहकारिता पे आधारित है। कौन? दल शिक्षण विधि सहयोग पे आधारित है। इसमें समय भी कम लगता है, समय कम लगता है, समय कम लगता है। सहयोग पर आधारित है, समय कम लगता है और कक्षा पर नियंत्रण स्थापित होता है। क्या होता है? कक्षा पर नियंत्रण स्थापित होता है। भाई समय कम लगता है,
कक्षा पर नियंत्रण स्थापित होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। भाई सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वो विकसित होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। और सहयोग की भावना, समय कम लगना, समय कम लगता है, कक्षा पर नियंत्रण स्थापित रहता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। ये कुछ लाभ थे इसके, और इसके दोषों के बारे में देखते हैं। भाई जहां लाभ होते हैं वहां उसके विधि के दोष भी होते हैं। भाई 2 से अधिक शिक्षक आएंगे तो जो आर्थिक भार है, आर्थिक दृष्टि से आर्थिक भार बढ़ता है। आर्थिक क्या इसके दोष हैं जो क्या है? आर्थिक भार बढ़ता है। भाई आर्थिक भार बढ़ता है, आर्थिक दृष्टि से जो दल शिक्षण विधि है वो कारगर नहीं है। आर्थिक दृष्टि से इसमें जो खर्चा है वो ज्यादा लगता है। आगे देखते हैं, आपस में समन्वय की कमी। भाई आपस में समन्वय की कमी रहती है, समन्वय की कमी। भाई आपस में समन्वय नहीं स्थापित कर पाते, छात्रों के बीच जो अध्यापक हैं वो आपस में समन्वय नहीं स्थापित कर पाते। भाई आपस में समन्वय की कमी रहती है, कुशल अध्यापकों की कमी। भाई कुशल अध्यापकों की कमी रहती है, भाई कुशल अध्यापक नहीं मिल पाते हैं। ये थी आज की दल शिक्षण विधि। उम्मीद एवं आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। ज्यादा कठिन विधि नहीं है, लेकिन इसके प्रारूप पर इनको याद करने की आवश्यकता है। तो ये थी हमारी दल शिक्षण विधि। और भी शिक्षण विधियां लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।